बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लाई हूँ आपके लिए आज कुछ कारआमद और मुफीद टिप्स जो कि टाइम सेविंग भी हैं और मनी सेविंग भी हैं। ये है जी मेरे पास सूजी। जैसे कि हम सूजी लेते हैं और अगर उसको ऐसे ही रख देते हैं शॉपर में तो उसमें कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। कुछ टाइम के लिए जैसे हम रखते हैं तो उसमें इस तरह कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। या बाज़ औक़ात अगर हम बाज़ार से भी लेते हैं, दुकान से कहीं लेते हैं तो भी थोड़े बहुत उसमें होते हैं। तो उससे बचने का, उससे हिफ़ाज़त का आसान तरीका क्या है कि पहले हम सूजी को छान लेंगे। अगर उसमें शुरू से ही नहीं लगे हुए तो भी हमने यही प्रोसेस करना है। हम सूजी को अच्छी तरह छान लेंगे, छलनी की मदद से हमने सारी सूजी को छान लेना है और जो भी उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कोई कंकर हो या कोई और लकड़ी का टुकड़ा हो या बाकी कोई जो भी छोटे मोटे कीड़े होंगे उसमें से, वो छलनी की मदद से वो अलहदा हो जाएंगे। या मेरे पास थी सूजी आधा किलो, उसको मैंने इस तरह से छान लिया है और जो ऊपर रह गए थे बाकी जो एक्स्ट्रा मवाद था उसको मैंने फिर ज़ाया कर दिया था। अब यहाँ पे ये देखें, इसमें थोड़े बहुत कीड़े हैं तो मैंने अलहदा उसको फेंक दिया है। सिंक में मैंने डाल दिया था, वो पानी चला के उसको ज़ाया कर दूँगी। अब ये जो है सूजी, ये हमारे पास बिल्कुल साफ़ है। इसको अब हमने क्या करना है, एक बर्तन हमने रखना है, देगची पैन जो भी है आपके पास, उसको आप रखेंगे चूल्हे पे और पहले उसको गर्म कर लेंगे। बर्तन को हल्का सा गर्म करके उसमें वो सारी सूजी हम डाल देंगे और उसको हम चम्मच से हिलाते रहेंगे। अगर बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वो नीचे से जलना शुरू हो जाएगी, तो इसीलिए हल्का ही गर्म हो और उसमें हम सूजी डाल देंगे। या सिंपली आप बर्तन रखते हैं, ठंडा भी है तो कोई इशू नहीं है, उसमें आप सूजी डालेंगे और बहुत तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, दरमियानी आंच पे उसको हम थोड़ी सी देर पकाएंगे। ये देखें, इसका कलर अब ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो इस तरह लाइट ब्राउन सा कलर हम कर देंगे इसका। और अगर आपको ज़्यादा भी डार्क कलर की सूजी पसंद है तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्राउन कर सकते हैं। ये देखिए, लाइट सा ये ब्राउन कलर इसका हो गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अलहदा हमने खुले बर्तन में इसको निकाल लिया है। थाल हो, परात हो या कोई बड़ी प्लेट हो या बड़ी डिश हो, उसमें हम निकाल के अलहदा से इसको रख देंगे। ये देखें, दोनों ही हैं। वो कच्ची सूजी है जो बिल्कुल वाइट है और वाइट प्लेट में जो मैंने रखी है वो है सूजी जो मैंने फ्राई की थी। इसको मैंने भून लिया था, लाइट ब्राउन कर लिया था। अब इसको जब ठंडी हो जाएगी तो फिर हमने इसको किसी भी जार में, एयर टाइट जार में या किसी भी बोतल में अलहदा से हम इसको रख लेंगे। ये मेरे पास एक बोतल थी, इस तरह बोतल में सारी सूजी हम ये रख देंगे। लेकिन याद रहे, सूजी गर्म नहीं होनी चाहिए कि फ्राई करते ही फ़ौरन आप उसको एयर टाइट जार में या बोतल में उंडेल दें। तो उसको पहले आप ठंडा कर लेंगे ताकि आप उसको ज़्यादा देर तक महफूज करके रख सकें। तो इसमें अब किसी भी किस्म के कोई कीड़े नहीं लगेंगे, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। जैसे ही ये आप लेके आए थे मार्केट से, आपने इसको फ्राई कर लेना है और इस तरह किसी भी बोतल में या फिर एयर टाइट जार में इसको आप सेव कर सकते हैं। ये काफ़ी टाइम के लिए सेव रहेगी और इसमें कोई कीड़े नहीं लगेंगे। तो दूसरी रेसिपी है हमारे पास, जैसे हम मलाई इकट्ठी कर लेते हैं, दूध की मलाई, उसको मैंने इकट्ठा किया और हमने बनाना है इससे देसी घी। लेकिन उससे पहले हम इसका बनाएंगे मक्खन। मक्खन बनाने का इशू ये होता है कि टाइम के मुताबिक, टेम्परेचर के मुताबिक, अगर सर्दियां हैं तो पानी हमने कैसे डालना है उसमें, और अगर गर्मियां हैं तो हमने किस तरह उसमें पानी डालना है। तो आजकल जैसे मौसम चेंज हो गया है और सर्दी का मौसम आ रहा है, थोड़ी बहुत ठंड भी हो गई है, तो अगर हमने मक्खन बनाना है मलाई से तो उसको पहले जितनी भी मलाई है उसमें आपने 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच, मेरे पास बहुत ज़्यादा थी, डोंगा फुल था तो मैंने उसमें तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने दही से उसका खट्टा लगाया था। उसको मैंने ओवरनाइट रख दिया था और नेक्स्ट डे इस तरह उसका टेक्सचर हो गया था। अब मैंने लिया है पानी मैंने लिया है बिल्कुल नॉर्मल टैप वाटर मैंने लिया है और उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं ये मलाई डालती जाऊंगी जिसमें मैंने दही मिक्स की थी और इसको मैं ग्राइंडर की मदद से इसका मक्खन निकाल लूँगी। अब ये मैंने थोड़ा सा पोर्शन इसमें डाला है
और याद रहे पानी मैंने इसमें ज़्यादा ठंडा नहीं लिया, क्योंकि अगर गर्मियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी डालना होता है, जिससे मक्खन बहुत अच्छा निकलता है। लेकिन अब चूँकि टेम्परेचर चेंज हो गया है तो इसलिए मैंने इसमें नॉर्मल पानी डाला है, ताकि ये देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से मक्खन निकल आया है। मुझे ख़ुद भी बड़ी खुशी हो रही थी कि बहुत अच्छी क्वांटिटी में मक्खन निकला था। ये देखिए, ये इस तरह ये मैं सारा मक्खन इससे अलहदा कर लूँगी। और ये देखिए, यही छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो काम को या तो बिगाड़ देती हैं या बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो जाता है अगर हम उन पर अमल करें तो। तो इस तरह ये देखें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें से मक्खन निकलना शुरू हो गया है। तो ये थी आज की दूसरी टिप। नेक्स्ट टिप हमारी कुकिंग से रिलेटेड है। हम अक्सर फ़्राइज़ बनाते हैं बच्चों के लिए, या ख़ुद भी अपना दिल कर रहा हो तो फ़्राइज़ बनाने हैं हमने। तो जब हम बाहर से लेते हैं और हम अगर घर में बनाएं तो दोनों का टेस्ट डिफरेंट होता है। तो हम कहते हैं कि घर में ऐसे क्यों नहीं बनते, तो उसके लिए भी आसान रेसिपी यही है कि जब हम फ़्राइज़ के लिए आलू को कट करते हैं तो उनको हम ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दें। ठंडे पानी में जब हम रखेंगे तो वो बहुत ही ज़बरदस्त उनका टेक्सचर हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए बस हम उनको रखेंगे ठंडे पानी में, बाद में हम उसको छलनी में या किसी भी जाली में या टोकरी में अलहदा से निकाल लेंगे ताकि उसका सारा पानी निकल जाए अलहदा से। और उसके बाद आपने जो भी उसमें मसाले लगाने हैं, सिंपल अगर आपने नमक और काली मिर्च वो करनी है या जो भी आपने मसाले लगाने हैं, उसमें मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है मैदा, और उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है नमक, हल्की सी मिर्च और बाकी चाट मसाला ऊपर से डाला है। एनफ बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े के बन जाते हैं। लेकिन जो उसमें चेंज आता है, वो मेन चेंज वो किस चीज़ का है कि हम जब इसको कट कर लेते हैं तो हमें कट करने के बाद उसको जिस भी आप शेप में कट करेंगे, उसको कट करने के बाद आपने ठंडे यख पानी में थोड़ी सी देर डिप करके रखना है। या जैसे ही काटते जाएंगे, बाउल में आप ठंडा पानी डाल लें, थोड़ी देर के लिए आप उसमें उसको रखते जाएं। तो ये जो फ़्राइज़ हैं हमारे, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। KFC स्टाइल के फ़्राइज़ बन जाते हैं हमारे, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस होते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी, जो कि है मनी सेविंग टिप। मतलब हम बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें लेते हैं, डिटर्जेंट लेते हैं और या कोई डिश वाशर लिया, कोई भी ऐसी चीज़ बर्तनों को चमकाने के लिए। लेकिन यहाँ मैं पत्ती की मदद से आपको बर्तन को कैसे साफ़ करना है वो बताऊँगी। नॉर्मल पत्ती है, स्पेशल इसके लिए नहीं करनी आपने, चाहे तो हर घर में ही बनती है। तो उसके बाद जो पत्ती होती है उसको हम फेंक देते हैं, लेकिन इस पत्ती के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उनमें से एक फ़ायदा ये है कि उसको फेंकने से पहले, जैसे कि बर्तन अक्सर होते हैं, अगर गैस ख़राब आ रहा हो तो नीचे से उसका पैंदा ख़राब हो जाता है, या फिर अगर उसकी जो उसकी बैक साइड होती है, या फिर अगर आप सिलेंडर पे यूज़ कर रहे हैं तो भी नीचे से थोड़ा सा वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये मेरे पास भी जो देगची है, ये जो बर्तन है, ये भी नीचे से ख़राब होना शुरू हो गया था। कुछ दिनों से मैंने भी इसको साफ़ नहीं किया था। तो जो पत्ती हम फेंक देते हैं, उसको फेंकने की बजाय अगर हम इस तरह इस पर रखें पैंदे पर, और थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको हम जब रब करेंगे तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसकी कालक उतरना, इसका मैल उतरना शुरू हो गया है। तो इस तरह हम पैसे की भी बचत कर सकते हैं इस तरह, ताकि हमें और ज़्यादा महंगी चीज़ें ना ख़रीदनी पड़ें इसके लिए। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि साबुन ख़त्म हो चुका होता है या कोई चीज़ ऐसी नहीं पड़ी होती, तो ये भी एक आसान सी टिप है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेली लाइफ में। पत्ती को तो हम वैसे ही फेंक देते हैं, तो फेंकने की बजाय अगर हम उसका एक यूज़ कर सकते हैं जो कि फ़ायदेमंद भी है, तो इस तरह से हम इसको थोड़ी देर रब करते जाएंगे और ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह हमारे साबुन की भी बचत है, डिटर्जेंट की भी बचत है, और आराम से हमने इसको थोड़ा अपना फ़ायदा करते हुए हमने देखें ये देगची को चमका लिया है। और ये इसकी जो बैक साइड थी जो कि जल गई थी ख़राब, उसकी वजह से, जैसे अक्सर गैस थोड़ा ठीक नहीं आ रहा होता, तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इसको रब करती गई हूँ तो ये तकरीबन सारा ये इसका कालक जो है, जो इसका मैल था बाहर की साइड का, वो सारा उतर चुका है। अब मैं इसको साफ़ करके वॉश करके भी आपको दिखा देती हूँ कि ये जो है कितना साफ़ हो चुका है। तो ये छोटी-छोटी जो टिप्स हैं, जो जिन पे हम अक्सर गौर नहीं करते हैं,
फ़ोकस नहीं करते हैं, ये हमें अक्सर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो हमें अपनी डेली लाइफ़ में इन पर अप्लाई करना चाहिए, हम इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तकरीबन रब कर चुकी हूँ मैं, आहिस्ता-आहिस्ता मैंने इसको सारे को रब कर दिया था, ये सारा साफ़ हो चुका है। अब हम इसे वॉश कर लेंगे और जैसे ही हम वॉश करते हैं, ये देखें ये मैंने वॉश किया है और ये देखिए ये बिल्कुल ये कितना ख़राब था, कितना ये काला हो चुका था। और जैसे ही मैंने इसकी देगची की बैक साइड को ये किया है इसके साथ रब पत्ती की मदद से, तो ये देखिए ये सारा साफ़ हो चुका है और ये कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ये इसकी जो साइड्स हैं और ये बैक साइड्स का जो पैंदा है, ये बिल्कुल चमक गया है। तो हमें इस तरह की टिप्स पर अमल करना चाहिए, हमें इन्हें फ़ॉलो करना चाहिए, इनसे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।